हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर नील मैथ्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर नील मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना, आइडेंटिटीज़ वगैरह और टेबल्स भी देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे और कुछ सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हमें राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो हमारा 90 डिग्री होता है, बाकी उसके सामने हमारा क्या हाइपोटेन्यूज होता है और बेस एंड परपेंडिकुलर होता है। ठीक, उसमें हम साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। उसमें फाइंड करने के लिए हमें क्या, एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, उसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा ना। मतलब साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और सेक और कोसेक का एक साथ, मतलब 90 माइनस ए 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या क्या होते हैं, है ना। उस पर हमने ट्रिक भी देखा था, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोल, मतलब साइन थीटा होगा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, है ना। साइन थीटा के लिए ये हो जाएगा साइन कॉस टेन, कॉट होगा तो फिर ये हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा ना, सेक रहेगा तो एच अपॉन बी हो जाएगा, मतलब ऊपर रहेंगे तो ऊपर से नीचे होगा, नीचे रहेंगे तो नीचे से ऊपर हो जाएगा। और इसके बाद हमने ये रिवर्स फार्मूला भी देखा था कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा, मतलब रेसिप्रोकल, है ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये भी हमने देखा था ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी देखा था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। ठीक, और हमने ये भी देखा था कि मतलब ये कैसे होता है। ठीक, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी समझा था कि कैसे इसको याद रखना है। हमें बस साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेनी है, उसके बाद हमें कॉस थीटा याद हो जाएगा, टेन कॉट सेक कोसेक। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी है 3, इसका भी बहुत यूज़ होगा आगे चल के ना। तो चलिए हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं और सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में दिया हुआ है और हमको ये निकालना था। तो देखो जो निकालना रहेगा हम उसके जो गिवन रहेगा उसके रिस्पेक्ट पे निकालेंगे। अब देखो हमको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है और हम निकालना है और हमें ये दिया है, तो ये निकालना है तो डायरेक्ट क्या है, यहाँ स्क्वायर में है तो डायरेक्ट इसका क्या रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी ये नहीं होगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, है ना। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया, है ना। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, क्वेश्चन वन को ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेन थीटा कॉट थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना, हमने कल पढ़ा था ना। तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये एक रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। मतलब हमको ये निकालना रहेगा तो ये 25 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। तो 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सेक 2a इक्वल टू कोसेक a माइनस 27, तो 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है तो एंगल a। अब देखो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था पिछले क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना, तो यहाँ पे सेक 2 है तो इसको हम क्या, यहाँ पे कोसेक में दिया हुआ तो इसको हम कोसेक में चेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक सेक थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस है तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 2 हो जाएगा, सेक 2 है। अब इसको क्या इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस 27। अब देखो ये बराबर हो गया तो हमारा ये क्या है, ये बराबर हो जाएगा, इसको बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी यहाँ पे कोसेक ये साइन अगर बराबर रहेगा तो ये हमारा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 27 है। अब यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल को एक साइड लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड लेके उसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सिंपल सा इक्वेशन हो जाएगा। इसको वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करके हम निकाल लेंगे तो ए हमारा क्या आ जाएगा, 39 डिग्री, है ना, 39 डिग्री आंसर हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो हमको ये निकालना है ना। तो अब जो दिया रहेगा उसी से हम फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये माइनस कॉस थीटा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। अब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब टेन थीटा किस वैल्यू पे 1 होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसे सोचना है ना एग्जाम में। तो टेन थीटा पे 45 डिग्री हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे, है ना। टेन देखो यहाँ पे साइन भी है, यहाँ कॉस है। अब साइन और कॉस में 45 डिग्री के लिए वैल्यू सेम होती है, वैल्यू सेम क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे सिंपली, है ना। डायरेक्ट रखेंगे कॉस साइन के पावर 4 45 डिग्री, कॉस के पावर 4 45, तो हम डायरेक्ट साइन 45 क्या होता है 1/2, है ना। 1/2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 4, इसको सिंपली कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1/√2 होगा ना, 1/√2। अब देखो यहाँ के पावर 4 है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था कि इफ़ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, सॉरी x और y की वैल्यू दिया है, x प्लस वाई निकालना है ना। तो सीधे x प्लस वाई निकालते हैं। तो x क्या है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसकी वैल्यू हम लोग देखे थे आइडेंटिटी में 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा, है ना। 2 × 1 तो 2 हो जाएगा प्लस 1 ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम से बोर्ड एग्जाम में तो आते ही, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी आते हैं ना, तो इसको भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, हमें सेक माइनस टेन थीटा निकालना है। तो अब हम जो गिवन रहेगा उसको लेकर चलेंगे। अब क्या करेंगे, ये निकालना है, तो हम क्या डायरेक्टली क्या करेंगे, हम पिछले क्लास में एक आइडेंटिटीज पढ़े थे कि क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटीज़ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 उधर चलेगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा उसका फार्मूला होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, है ना, माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको क्या यहाँ पे ये वाला गिवन है, हमको ये निकालना है, तो ये वाला इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सिंपल। यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा में गिवन है 7 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/7। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2014 में पूछा गया था, कोसेक थीटा ये दिया हुआ है तो कॉट थीटा निकालना है, ठीक। इसको भी क्या जो पिछला आइडेंटिटीज़ है ना, आइडेंटिटी से ही निकल जाएगा। कोसेक और कॉट के रिलेशन होता है ना स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हमें कॉट थीटा निकालना है ना। तो कॉट थीटा इधर आके क्या हो जाएगा रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट स्क्वायर ऑफ 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √1 माइनस कोसेक थीटा दिया है 5/4, स्क्वायर निकाला तो क्या हो जाएगा 25/5 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक। सॉरी ये उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ ये नहीं रहेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब इसको पूरा कर देता हूँ। हाँ देखो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर √ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब सिंपली यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 25/16 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो √19/60 तो क्या हो जाएगा 3/4, है ना। ध्यान में फार्मूला ध्यान में रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा ना। तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 19 71। अब बहुत लोग सोचेंगे 90 और 71 का तो हमें फार्मूला ही याद नहीं है क्या होता है ना। तो इसको पहले देखना दोनों जोड़ने पे 90 आ रहा है कि नहीं। जब कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो उसका आंसर 1 ही होगा, है ना। कैसे होगा 1, अब देखो यहाँ पे 19 71 को जोड़ने पे 19 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 19 में से 71 घटाएंगे तो 19 आएगा, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 71 है ही, है ना। तो साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 71, तो ये प्लस साइन स्क्वायर 71। अब साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब थीटा कुछ भी रखो 90 डिग्रीज का रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्रीज का कोई भी थीटा यहाँ पे वैल्यू रहेगी तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा दोनों को जोड़ने पे अगर सेम आएगा, अगर यहाँ पे tan के साथ कॉट मतलब दोनों tan रहेगा तो भी होगा, है ना। नहीं, tan में नहीं होगा क्योंकि उसका अलग अलग सीन होता है, उसकी आइडेंटिटीज अलग होती है। ये साइन के फॉर्म में अगर दोनों अगर कॉस रहेगा, दोनों कॉस रहेगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा 1 रहेगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब ये 15 25 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 70 कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, सेम देखो यहाँ पे 15 है, 15 में से 90 जाएगा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो इसका इसके साथ हो गया, है ना। अब 25 है, 25 के साथ 75 होता है, इसका इसके साथ हो जाएगा, है ना। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि अगर साइन चेंज रहेगा, अगर साइन कम जैसे यहाँ पे साइन साइन था, है ना, यहाँ पे tan है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 का 65 के साथ ये हमें क्या वैल्यू दे देगा 1 दे देगा, और 25 का 75 के साथ हमें क्या दे देगा वैल्यू दे देगा। उल्टा हो गया यार, 15 और 75 जोड़ेंगे तब 1 होगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, है ना। 15 के साथ 75 होगा और 65 के साथ 25 होगा, ठीक। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा 15 के साथ 75 हो जाएगा और 25 के साथ 65, ये हमें वैल्यू 1 दे देगा। जब ये 1 दे देगा तो ये 1 ये मिला के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे tan 60 इंटू 1 हो जाएगा ना, tan 60 इंटू इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस tan 30 की वैल्यू लिख लेंगे, है ना। अब दोनों की वैल्यू सॉल्व कर, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3 आंसर हो जाएगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ तो हमारा आंसर 2/√3 आ गया, लेकिन इसमें 2/√3 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है √3 से, ठीक। जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया तो 2√3/3, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट ये सिंपल पेपर में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो साइन थीटा बराबर x दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर y दिया हुआ है, हमें tan थीटा पूछा है, तो पहले tan थीटा क्या होता है, ये देखो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ नहीं है, बस साइन थीटा दिया, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब 1/y हो जाएगा, है ना, 1/y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/y, ये y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा xy, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा xy हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये सिंपल पेपर का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, हमको ये निकालना है, ये गिवन है, तो इसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है ना, ये कट गया तो मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस हो गया यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस अब कॉस के पावर 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे साइन रहेगा शायद, है ना, साइन स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस, अब ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा हमारा क्या बन गया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें सिर्फ साइन थीटा दिया हुआ है, tan थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है ना, परपेंडिकुलर अप हाइपोटेन्यूस, तो इसका जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ए हमारा क्या हुआ परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया ए, और ये हमारा बी का हाइपोटेन्यूस भी हो गया। तब देखो यहाँ पे क्या है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये क्या हो जाएगा √b² माइनस a² हो जाएगा। अब tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर पर बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए और बेस क्या हो गया √b² माइनस a², ठीक, b/√b² माइनस a², बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। बस फार्मूला को दिमाग में रखना, आइडेंटिटीज़ जो है वैल्यूज़ जो है, और उसको जैसे मैंने अप्लाई किया सिंपली अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।
तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और अपने माता पिता का सम्मान करो। जय हिंद एंड लव यू ऑल।